हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पहला ग्रॉसरी का एक्सपीरियंस, जो कि हमने जर्मनी में आके बाय किया था। तो आप देखेंगे कि हम कितने ज़्यादा सरप्राइज़ हुए और ये हमारे लिए एक्साइटिंग ही बहुत था किसी नए भी कंट्री में आके ग्रॉसरी बाय करना। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ जर्मन ग्रॉसरी स्टोर और दिखाती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलती हैं और क्या क्या मिलती है। सो लेट्स गो। अब हम पहुँच चुके हैं जर्मन स्टोर में। जब भी हम किसी नए प्लेस में मूव होते हैं तो हमेशा हमारी जो पहली ग्रॉसरी होती है वो बहुत ही बेसिक होती है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। तो चलो देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे मिलता है। तो सबसे पहला सेक्शन था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो हमने सोचा कि चलो टमाटर बाई कर लेते हैं। तो आप वीडियो में देख ही रहे होगे कि कितने डिफरेंट टाइप के टमाटर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो है ना, ये बहुत एक्साइटिंग, साथ साथ कंफ्यूजिंग भी। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हम कौन सा टमाटर बाई करें। इंडिया में भी जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 से 3 वैरायटी के टमाटर तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट वैरायटी के टमाटर देख के हम भी कंफ्यूज हो गए कि कौन सा बाई करें। अब हम पहुँच जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है ब्रेड्स का सेक्शन। तो यहाँ पे था और भी बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के ब्रेड्स मिल रहे थे कि काउंट करना तो मुश्किल था, साथ साथ समझना भी मुश्किल था कि कौन सा ब्रेड हम बाई करें। क्योंकि इंडिया में तो 2 या 3 टाइप के ब्रेड्स मिलते हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड। तो अब चलो देखें कि यहाँ पे कितने टाइप के ब्रेड हैं, और आप वीडियो में देख के क्या काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे कितने टाइप के ब्रेड्स मिल रहे हैं। अभी तक के वीडियो में तो हमने ब्रेड का सिर्फ एक सेक्शन या फिर आप कह सकते हो एक शेल्फ ही एक्सप्लोर किया है। तो चलो आगे चलते हैं, और ऐसे ही कम से कम 2 या 3 शेल्फ्स भरे हैं ब्रेड से। तो इस सेक्शन में पहुंचने के बाद हमें थोड़े इंडियन टाइप के ब्रेड मिले, तो हमने डिसाइड किया कि चलो इसी वाले ब्रेड से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स तो हैं ही, साथ ही उनका साइज़, उनका कलर और उनका शेप भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इंडिया से। तो आपने देखा कि 3 से 4 शेल्फ्स तो सिर्फ ब्रेड से ही भरे हुए हैं। वैसे भी जर्मनी अपने ब्रेड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब हम चलते हैं डेली लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है मिल्क। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये है 1.8% फैट मिल्क, ये है 0.3% फैट मिल्क, और यहीं पे है 1.5% फैट मिल्क, और ये है 3.5% फैट मिल्क। है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, क्योंकि इंडिया में तो मिलता है गाय का दूध या फिर भैंस का दूध। तो यहाँ पे तो ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कौन सा लें। ये है 3.8% फैट मिल्क। इन सारे मिल्क के अलावा भी यहाँ पे थे ढेर सारे मिल्क के ऑप्शन, जैसे कि अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो उसके लिए अलग मिल्क, अगर आपको कुकिंग करनी है तो उसके लिए अलग मिल्क, अगर आपको कॉफ़ी की डिफरेंट वैरायटी ट्राई करनी है तो उसके लिए अलग अलग मिल्क। और इसकी ब्रांड्स भी और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो पहली बार में तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मिल्क हमें बाय करना है। और आगे चल के हमें मिला आमंड मिल्क, सोया मिल्क और ओट मिल्क। ये तीनों ऑप्शन तो खैर इंडिया में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने सारे ऑप्शंस थे उसमें से डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था कि हम कौन सा बाई करें। अब हम पहुंच जाते हैं आटे के सेक्शन में। ये है वाइजनमेल, मतलब गेहूं का आटा, जिसका नंबर है 1050। ये है वाइजनमेल, नंबर है 405। ये है वॉल्कनमेल, ये भी एक टाइप का आटा ही है, इसका नंबर है 405। ये भी 405। ये है 550 वाइजनमेल। यह है डिंकलमेल 630। तो यहाँ पे आटे के भी नंबर होते हैं ना, कंफ्यूजिंग। अब पहुँच जाते हैं म्यूसली और ब्रेकफास्ट सीरियल के सेक्शन में। तो यहाँ पे भी है बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि एक पूरा शेल्फ तो सिर्फ मूसली और ब्रेकफास्ट सीरियल से ही भरा हुआ है। तो यहाँ पे भी डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था कि हम किस मूसली से या फिर किस ब्रेकफास्ट सीरियल से स्टार्ट करें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट वैरायटी के मूसली और सीरियल्स यहाँ पे मिलते हैं। वैसे तो इंडिया में भी आजकल मूसली और ब्रेकफास्ट सीरियल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी अभी भी वहाँ नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे भी था बहुत बड़ा कंफ्यूजन बाय करने का कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो है ना, ये बहुत ही एक्साइटिंग।
यहाँ पे म्यूसली बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में और फ्लेवर से मिलती है, जैसे कि अगर आपको बेरीज़ के साथ खाना है तो सिर्फ बेरीज़ के साथ मिलेगी, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलेगी, अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स और मूसली का दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। प्लस बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ही अलग अलग कलरफुल और शेप्स में भी मूसली मिलती है। पहली बार ग्रॉसरी लेने में कन्फ्यूज़न तो हो रहा था, लेकिन इतनी सारी डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट ऑप्शंस देख के मज़ा भी बहुत आ रहा था। इस सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं जैम के सेक्शन में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे जैम, और यहाँ पे भी हम हो गए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि हमें क्या लेना है। ऐसा कोई फ्रूट नहीं होगा और ऐसे कोई फ्रूट के कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे जिसके जैम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब आप नाम लो और आपको उसका जैम सामने ही मिल जाएगा। फ्रूट्स के तो जैम हैं ही, साथ में यहाँ पे बेरीज़ के कॉम्बिनेशन की जैम भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो जब हम पहली बार बाय करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या बाय करें। जैम के सेक्शन के साथ ही था हनी का सेक्शन, और यहाँ पे हनी के भी इतने सारे ऑप्शन थे कि समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि कौन सा बाय करें। तो आप देख ही सकते हो कि इंडिया में इतने सारे ऑप्शन तो हनी के होते ही नहीं हैं, ज़्यादा हुआ तो 2 या 3 ब्रांड्स हैं वो ऑप्शन है, लेकिन टाइप्स ऑफ हनी के इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो ये भी बहुत ही एक्साइटिंग था। इसे एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था ड्राई फ्रूट का सेक्शन। तो इस सेक्शन में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। प्लस साथ में यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी की ड्राई की हुई बेरीज़ भी थी। प्लस इसके साथ में जो एक्चुअल फ्रूट्स होते हैं उन्हें ड्राई करके भी काफ़ी सारा कुछ सेल किया जा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मिल रहे थे। और इस सेक्शन को एक्सप्लोर करते हमें मिलता है कोकोनट चिप्स, जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये है अनानास रिंग्स और ये भी ड्राई किए हुए हैं। इसके साथ ही आपको रेडीमेड केक बेस मिल जाएगा। ये है नॉर्मल वनीला स्पॉन्ज केक, और इसके साथ ही है यहाँ पे चॉकलेट बेस। तो ये है ना यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग कि आपको अगर केक बनाना हो तो आपको बेस को बेक करने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड मिल जाएगा। अब पहुँचते हैं वॉफल, जो कि जर्मनी के वॉफल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे वॉफल की भी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएगी, और ये रेडीमेड है। आप इसे घर में लेके जाओ, आप बेक करो या फिर थोड़ा सा हॉट करो, और जो भी आपको टॉपिंग्स डालनी है आप टॉपिंग्स डाल के आपके वॉफल्स रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन था हमारा रेडीमेड सेक्शन का, और ये बहुत अच्छा लगा हमें देख के कि अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो पिज़्ज़ा का जो सेट है वो भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा। ये था विद सॉस। ये है पेस्ट्री शीट। इस पेस्ट्री शीट से आप बहुत सारे स्वीट एंड सेवरी स्नैक्स बना सकते हैं। इस पूरे शेल्फ में आपको बहुत सारे रेडीमेड फूड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो कि बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपको न्योकी मिल जाएगी, डम्पलिंग्स मिल जाएंगे डिफरेंट वैरायटी के। अभी तक हमने ऑलमोस्ट आधा स्टोर एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन हमें दाल और चावल कहीं नहीं मिले क्योंकि हम ढूंढ रहे थे बोरी, क्योंकि ये है बेसिक आइटम। तो हमने सोचा 4-4, 5-5 किलो तो हमें ले लेना चाहिए, जैसे कि हम इंडिया से लेते थे। लेकिन यहीं पे हमें एक शेल्फ पे मिले 500 ग्राम्स के दाल के ऑप्शन। सारे दाल तो वैसे भी जर्मन स्टोर में नहीं मिलते, लेकिन जो भी दालें यहाँ पे मिल रही थी वो मिल रही थी सिर्फ 500 ग्राम के ऑप्शन में। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी तो इतना कम क्वांटिटी में दाल और चावल लिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है। आपको हमेशा या तो मिलेगा 500 या तो मैक्स टू मैक्स मिलेगा 1 kg। ये है दलिया, जिसे यहाँ पे बुर्गर भी कहते हैं। अब पहुँच जाते हैं राइस के ऑप्शन में। तो राइस भी आपको डिफरेंट वैरायटी के मिलेंगे, लेकिन इसका भी यही प्रॉब्लम है कि ये 500 ग्राम या फिर 1 kg से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे है बासमती राइस और ये है रिसोटो राइस, लेकिन सारे ही टाइप के राइस आपको सिर्फ 500 ग्राम की क्वांटिटी में ही मिलेंगे। अभी तक तो आपने देखा कि जितने पैकेट्स थे वो 500 ग्राम्स के थे। ये है 1 kg
का पैकेट। तो है ना ये इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे तो हमें 5 किलो की या 10 किलो की हम बोरी बाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें राइस बाई करना होगा या फिर 500 ग्राम या फिर 1 kg। अब हम पहुँच गए हैं डेजर्ट सेक्शन और यहाँ पे मिली हमें बहुत ही एक्साइटिंग चीज़, ये है मिल्स राइस, मतलब कि इंडिया की खीर, वो भी डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स में। अब हम पहुंच जाते हैं शुगर लेने। यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट वैरायटी का शुगर, तो आप देख ही सकते हैं कि ये भी कितनी वैरायटी का शुगर है। ये है ब्राउन शुगर, हागल शुगर, मतलब ये है शुगर के क्रिस्टल्स। ये है ब्राउन शुगर, ये है शुगर की कैंडी जो कि इंडिया की मिश्री होती है। ये है रुबन शुगर, मीन से ये है बीट रूट का शुगर, प्लस ये है आपको ग्रैनुअल वाला शुगर। ये है व्रफल शुगर, मतलब यहाँ पे आपको एक पाउडर वाला है लेकिन क्यूब शुगर है। ये है पाउडर शुगर जो कि आपको केक और बेकिंग में यूज़ होगा। ये है क्रिस्टल वाला शुगर जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घरों में। ये है वॉफल वाला शुगर जो कि पाउडर शुगर है। ये है व्रफल शुगर, मतलब कि यहाँ पे आपको शुगर के क्यूब्स मिलेंगे। ये है शुगर, रिफाइंड शुगर, जो कि इसमें मिलेगा आपको नॉर्मल मीडियम साइज़ ग्रैनुअल्स। इसमें जो ग्रेडिंग है वो डी है, ये न्यूट्रिशन ग्रेडिंग है। तो जर्मन में बहुत सारे फूड आइटम्स में आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी, जैसे कि यह है ए ग्रेड का। तो जितना ज़्यादा ग्रेड उसका हाई होगा वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है चीज़ का। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा आके कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये पूरा शेल्फ एक साइड का सिर्फ चीज़ से भरा हुआ है। और जर्मनी अपनी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी की चीज़ और चीज़ से बने हुए स्प्रेड्स मिलते हैं। यह है कर्ड का सेक्शन, तो आप देख सकते हैं 3.5% फैट कर्ड, ये है 1.5% फैट कर्ड, और ये है 0.1% फैट कर्ड। तो है ना ये बहुत एक्साइटिंग और डिफरेंट इंडिया से। अब पहुंच जाते हैं, यह है कोकोनट मिल्क। तो आप देख सकते हैं कोकोनट मिल्क की जो ग्रेडिंग है वो सी है, मतलब ये उतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं है। तो यहाँ पे फूड की ग्रेडिंग होती है। यह है ड्राई फ्रूट्स, तो आप देख सकते हैं कि यह है इसकी न्यूट्रिशन जो ग्रेडिंग है, न्यूट्री स्कोर है वो है बी। मैंने इसके साथ ही लिया था टमाटो पल्प और इसकी न्यूट्रिशन ग्रेडिंग है ए। तो इसी से आप पता कर सकते हो कि ये पैक होने के बाद भी हेल्दी है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जर्मनी की और एक ख़ास चीज़, ये है डिस्काउंट कार्ड्स। ये आपको हर महीने आपके घर पे पोस्ट बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें लिखी होगी डेट, ये कब से कब तक वैलिड है, और उस स्टोर में जितना भी सामान मिल रहा होगा और उसमें जो डिस्काउंट वो दे रहे होंगे इसमें पूरा लिखा हुआ होगा। तो इसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्टोर में जाना है और किस स्टोर से क्या बाय करना है। तो आप देख सकते होगे कि यहाँ पे डेट लिखा है, ये है रवे का, और इसमें ये फूड आइटम्स हैं और वहाँ पे प्राइजेज़ भी लिखे हुए हैं। साथ में अगर वो डिस्काउंट में अवेलेबल है तो वो डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए बाय करना कि आपको कौन से स्टोर से क्या बाय करना है। तो है ना ये बहुत एक्साइटिंग। तो अगर इंडिया में भी ये हो जाए कि पता चले कि डीमार्ट में भी कितने में मिल रहा है और बिग बाज़ार में या फिर स्टार बाज़ार में मिलना है, तो कितना आसान हो जाए उस स्टोर से जाके शॉपिंग करना। तो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। ये है पेनी का, जो कि यहाँ का सुपर मार्केट है। इसका भी यहाँ पे डिस्काउंट कार्ड रखा हुआ है और इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सामान और कितने का मिल रहा है। तो आपने देख ही लिया कि जर्मन स्टोर इंडिया के स्टोर से कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा ये वीडियोस देखने में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।